बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एमपी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा 2021 में आने की पूरी संभावना है। और इसमें काव्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। इसके बाद गद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो भी बनाया जाएगा और आपके कक्षा 10वीं के हिंदी विषय की पूरी तैयारी होगी। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चे शुरू करते हैं। तो इसमें काव्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें काव्य खंड में से 5 प्रश्न आपके आते हैं। अधिकतर 5 प्रश्न आते हैं आपके। और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान लिखे हुए हैं और साथ में उत्तर भी है। आपको आसानी से याद हो जाएंगे यदि आप 1 या 2 बार ये देख लोगे या सुन लोगे, पढ़ लोगे तो आपको बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है? पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है? तो इसका उत्तर है गूंगा व्यक्ति। तो आपको उत्तर लिखना है, पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला गूंगा व्यक्ति है। यदि 2 नंबर के क्वेश्चन में ही आते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। इस तरह के प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। तो वहाँ 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना होगा। और यदि 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो आपको पूरा आंसर लिखना है कि पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला गूंगा व्यक्ति है। अब प्रश्न नंबर अगला है, पारस में कौन सा गुण पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा पारस लोहे को सोना बना देता है। तो पारस में यह गुण होता है कि पारस जो है लोहे को सोना बना देता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रश्न 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है आपके एग्जाम में। अगला जो प्रश्न है, सखी प्रातः काल किसके द्वार पर जाती है? ठीक है, सखी प्रातः काल किसके द्वार पर जाती है? इसका उत्तर है अवधेश के द्वार पर। ठीक है, अवधेश के द्वार पर, या फिर हम लिख सकते हैं राजा दशरथ के द्वार पर। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बालक राम किस वस्तु को मांगने की हट करते हैं? बालक राम किस वस्तु को मांगने की हट करते हैं? इसका उत्तर होगा चंद्रमा को। बालक राम जो है चंद्रमा को मांगने की हट करते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्री कृष्ण के हृदय पर किसकी माला शोभा पा रही है? श्री कृष्ण के हृदय पर किसकी माला शोभा पा रही है? तो इसका उत्तर है गुंजनू की। गुंजनू की माला शोभा पा रही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गोपाल की आकृति कैसी है? गोपाल की आकृति कैसी है? तो उत्तर है मकराकृति। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, माथे पर लगे टीके की तुलना किससे की गई है? माथे पर लगे टीके की तुलना किससे की गई? तो इसका उत्तर है सूरज से। माथे पर लगे हुए टीके की तुलना सूरज से की गई है, क्योंकि यह श्री कृष्ण के बारे में लिखा हुआ है। श्री कृष्ण का मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है और उनके माथे पर लगा हुआ टीका सूरज की तरह चमक रहा है। प्रश्न है, व्यक्ति सम्मान के योग्य कब बन जाता है? व्यक्ति सम्मान के योग्य कब बन जाता है? तो इसका उत्तर है जब वह दूसरों की भलाई के कार्य करता है। जब वह दूसरों की भलाई के कार्य करता है तो वह सम्मान के योग्य बन जाता है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के अनुसार भारत की दुर्दशा का प्रमुख कारण क्या है? भारतेंदु के अनुसार भारत की दुर्दशा का प्रमुख कारण क्या है? इसका उत्तर है आपसी भेदभाव व फूट की भावना। तो भारतेंदु के अनुसार भारत की दुर्दशा का प्रमुख कारण आपसी भेदभाव और फूट की भावना है। तो यहाँ पर जो है ब्लूप्रिंट के अनुसार क्वेश्चन दे रखे हैं। जो पार्ट आपके कोर्स से हटा दिए गए हैं उनके प्रश्न इसमें नहीं है, ताकि आपको एग्जाम में याद करने में आसानी हो, आसानी से समझ में आ जाए कि हमें कौन कौन से प्रश्न याद करने हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कवि ने हिमालय की झीलों में किसको तैरते हुए देखा है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कवि ने हिमालय की झीलों में किसको तैरते हुए देखा? तो इसका उत्तर है हंसों को। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कवि ने बादलों को कहाँ घिरते देखा है? कवि ने बादलों को कहाँ घिरते देखा है? तो इसका उत्तर है अमल धवल गिरी के शिखरों पर। कवि ने बादलों को अमल धवल गिरी के शिखरों पर घिरते हुए देखा है। तो यहाँ पे ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है कि कवि नागार्जुन ने बादलों को कहाँ घिरते देखा है, क्योंकि नागार्जुन की कविता से है। तो इसका उत्तर होगा कवि नागार्जुन ने बादलों को अमल धवल गिरी के शिखरों पर गिरते हुए देखा है। अगला जो प्रश्न है, कौन अपनी अलख नाभि से उठने वाले परिमल के पीछे पीछे दौड़ता है? तो इसका उत्तर है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग।
तो कस्तूरी मृग जो है अपनी अलग नाभि से उठने वाले परिमल के पीछे पीछे दौड़ता है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी दिशाएं क्या पूछ रही है? सभी दिशाएं क्या पूछ रही? तो इसका उत्तर है वीरों का कैसा हो वसंत। सभी दिशाएं पूछ रही है वीरों का कैसा हो वसंत। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और 2 नंबर के प्रश्नों में आ सकते हैं। आपके एग्जाम में 2 नंबर वाले जो काव्य खंड से 5 क्वेश्चन आते हैं और उनमें यदि आप ये क्वेश्चन कर लोगे तो आपके 5 ही क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे, एग्जाम में आपको आ जाएंगे उनके आंसर। और इसी के बाद ऑब्जेक्टिव के वीडियो भी बनाए जाएंगे, सारे विषयों के ऑब्जेक्टिव के वीडियो भी बनाए जाएंगे। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसके अंग अंग पुलकित हो रहे हैं? तो इसका उत्तर है वसुधा के। तो वसुधा के अंग अंग पुलकित हो रहे हैं। अगला जो प्रश्न है, बसंत के आने पर कौन तान भरने लगता है? बसंत के आने पर कौन तान भरने लगता है? तो इसका उत्तर है कोकिला। महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोहा किसकी श्वास से भस्म हो जाता है? लोहा किसकी श्वास से भस्म हो जाता है? इसका उत्तर है मरीचाम की श्वास से। मरीचाम की श्वास से लोहा भस्म हो जाता है। अगला है, भक्ति किस प्रकार के प्राणियों से नहीं हो सकती है? तो भक्ति जो है कामी क्रोधी और लालची प्राणियों से नहीं हो सकती। तो इसका पूरा उत्तर होगा भक्ति कामी क्रोधी और लालची प्राणियों से नहीं हो सकती। अगला जो प्रश्न है, गुण लाख रुपयों में कब बिकता है? गुण लाख रुपयों में कब बिकता है? इसका उत्तर है जब गुण को उसके ग्राहक मिल जाते हैं। जब गुण को उसके ग्राहक मिल जाते हैं तब वह लाख रुपयों में बिकता है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलने के पूर्व बटोही को क्या करना चाहिए? चलने के पूर्व बटोही, बटोही मतलब जो चलने वाला है उसे। तो चलने के पूर्व बटोही को क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर है अपने रास्ते की पहचान। चलने के पूर्व बटोही को अपने रास्ते की या अपने मार्ग की पहचान कर लेनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रत्येक सफल राहगीर क्या लेकर आगे बढ़ा है? प्रत्येक सफल राहगीर क्या लेकर आगे बढ़ा है? तो इसका उत्तर होगा विश्वास। प्रत्येक सफल राहगीर विश्वास को लेकर आगे बढ़ा है। अगला जो प्रश्न है, मधुप की मधुर गुनगुन विश्व पर क्या प्रभाव डालेगी? मधुप की मधुर गुनगुन विश्व पर क्या प्रभाव डालेगी? इसका उत्तर है विश्व का क्रंदन भुला देगी। तो पूरा उत्तर आप एग्जाम में यदि 2 नंबर में आता तो आपको पूरा उत्तर लिखना है कि मधुप की मधुर गुनगुन विश्व का क्रंदन भुला देगी। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, तितलियों के रंग से कवि का क्या तात्पर्य है? तितलियों के रंग से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है सांसारिक इच्छाओं से। तो तितलियों के रंग से कवि का तात्पर्य सांसारिक इच्छाओं से है। अगला जो प्रश्न है, आसमान में किस तरह के बादल उड़ रहे थे? ठीक है, आसमान में किस तरह के बादल उड़ रहे थे? तो इसका उत्तर है झीने झीने कजरारे रंग बिरंगे बादल। कैसे बादल उड़ रहे थे? तो इसका उत्तर होगा आसमान में झीने झीने कजरारे रंग बिरंगे बादल उड़ रहे थे। अगला जो प्रश्न है, कबीरदास के अनुसार हमें साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए? कबीरदास के अनुसार हमें साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा जाति। कबीरदास के अनुसार हमें साधु से उसकी जाति नहीं पूछना चाहिए, बल्कि हमें साधु से उसका ज्ञान पूछना चाहिए। तो आप ये क्वेश्चन यदि कर लोगे तो आपके काव्य खंड में जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा और ये आसान है। आप 1 या 2 बार देख लोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कवयित्री महादेवी वर्मा का चीर सजग से क्या आशय है? इसका उत्तर है चीर सजग से आशय हमेशा जागृत रहने वाले से है। चीर सजग मतलब हमेशा जागृत रहने वाले। तो चीर सजग से आशय हमेशा जागृत रहने वाले से है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुब्जा कौन थी, उसका उद्धार किसने किया? तो इसका उत्तर है कुब्जा कंस की दासी थी, उसका उद्धार श्री कृष्ण ने किया। अगला जो प्रश्न है, अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने किससे प्रार्थना की थी या की है? अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने किससे प्रार्थना की है? तो इसका उत्तर होगा ईश्वर से, या फिर आप लिख सकते हो श्री कृष्ण से या परमात्मा से, प्रभु से। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदैव कौन विहार करता है? तो इसका उत्तर होगा अवधेश के चारों बालक।
तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदैव अवधेश के चारों बालक विहार करते हैं। अगला जो प्रश्न है, मोम के बंधन सजीले से कवयित्री का क्या आशय है? मोम के बंधन सजीले से कवयित्री का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है कवयित्री का आशय सांसारिक मोहमाया से है। अगला जो प्रश्न है, कबीर ईश्वर से क्या मांगते हैं? कबीर ईश्वर से क्या मांगते हैं? तो इसका उत्तर होगा कबीर ईश्वर से मांगते हैं कि मुझे इतना ही दीजिए जिससे मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाए और कोई मेहमान आए तो वह भी भूखा ना जाए। तो कबीरदास जी ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे इतना ही चाहिए जिससे कि मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाए और यदि कभी कोई मेहमान आ जाए तो वह भी घर से भूखा ना जाए। तो इस प्रकार हमने काव्य खंड में 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। जो भी सारे इम्पोर्टेंट थे सभी हो चुके हैं, जिससे कि आप आसानी से काव्य खंड के जो 5 क्वेश्चन आएंगे तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। आपको ये सारे क्वेश्चन याद कर लेने चाहिए। आप 1 या 2 बार पढ़ लोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।